श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। राजर्षि वनमाली बाबू के साथ तत्व आलोचना। एक दिन राजर्षि वनमाली राय बहादुर के आदेश से उनके मैनेजर श्री युद्ध कामनी बाबा जी महाशय से आकर बोले, मुझे राजर्षि वनमाली बाबू ने भेजा है। नाना प्रकार के कामों में व्यस्त रहने के कारण वे स्वयं नहीं आ सके। उनकी त्रुटि क्षमा कीजिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनीत प्रार्थना की है कि परसों उनके ठाकुर श्री राधा विनोदिनी गोष्ठाष्टमी के उपलक्ष्य में वन भ्रमण करने निकलेंगे, अतः आप साथियों सहित उनके श्री राधा कुंड वाले मकान पर पहुंचने की कृपा करें। बाबा जी, एक साथ श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, कुंडेश्वर, कुंडेश्वरी और उनके प्रिय भक्त राजर्षि बहादुर के दर्शन होंगे, ये मेरा परम सौभाग्य है। कब चलना होगा? कामिनी, आज्ञा दें तो कल ही सारा प्रबंध किया जाए। बाबा जी, भाई निताई चांद की जो इच्छा होगी सो करेंगे। बलिहारी, निताई कैसे दयालु हैं। श्री राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन करने में मुझे कष्ट न हो, इस उद्देश्य से वे नाना प्रकार का प्रबंध कर रहे हैं। कैसी अद्भुत कृपा है। प्रभु, धन्य है आपकी करुणा। आप इच्छा पात्र से सब कर सकते हैं। आप इच्छा मात्र से सब कर सकते हैं। हम तो विशेष निपुणता से सोचकर भी उसे धारण नहीं कर सकते। कृपा में इस प्रकार की अहद की कृपा की बात और किसी युग में नहीं सुनी। ये कहते कहते उनके नेत्र अश्रुपूर्ण और रक्तवर्ण हो गए। गदगद कंठ से वे निताई चांद का न जाने कितना गुणगान करने लगे। दूसरे दिन यथा समय अटल दादा ने कुछ गाड़ी इक्कों का प्रबंध किया। बाबा जी महाशय की आज्ञा के अनुसार 3 व्यक्ति महाप्रभु का चितपट साथ ले एक गाड़ी में बैठकर पहले ही राजर्षि के पास पहुंच गए। थोड़ी देर में अटल दादा इक्के में बैठकर आए और बताया कि बाबा जी महाशय साथियों सहित मानसी गंगा तक आ पहुँचे हैं। राजर्षि बहादुर, श्री हरिचरण दास बाबा जी, श्री रसिकदास बाबा जी, श्री विष्णुदास बाबा जी, छोटे नित्यानंद दास बाबा जी आदि वैष्णव को साथ ली श्री कुंड और कुसुम सरोवर के बीच एक बगीचे में जा पहुँचे। इधर बाबा जी महाशय मानसी गंगा का जल स्पर्श कर गिरिराज को दंडवत प्रणाम कर कुसुम सरोवर तक गाड़ी ले आए। गिरिराज दर्शन करते ही उनकी चित्त गति बदल गई। वे एकदम वाह ज्ञान शून्य हो गए। कुसुम सरोवर पर आते ही पैदल चलने का निश्चय कर गाड़ी से उतरकर उन्होंने प्रेम गदगद भाव से श्री रामदास को नाम आरंभ करने का आदेश दिया। राम दादा ने प्रसन्न हो मन प्राण झकझोर देने वाले स्वर में नाम करना शुरू किया। सभी पैदल नाम करते हुए चलने लगे। सिद्ध महात्मा श्रीयुत प्रेमदास बाबा जी महाशय के शिष्य कुसुम सरोवरवासी श्रीयुत श्यामदास बाबा जी महाशय न जाने किस उद्देश्य से सभी की आंखों से ओझल रहकर कुसुम सरोवर के निकट एक स्थान पर प्रच्छन्न भाव से वास कर रहे थे। बाबा जी महाशय कीर्तन को छोड़ उस गुप्त स्थान पर जा पहुँचे और श्यामदास बाबा जी का हाथ पकड़कर चिरपरिचित की तरह बोले, क्यों रे श्यामदास, यहाँ कैसे? तू तो मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे ढूंढ रहा था। ऐसा कहे वे उन्हें अपने साथ लेकर कीर्तन में वापस आ गए। वे विस्मित भाव से आपकी बाईं ओर कीर्तन के साथ नाम करते हुए चलने लगे। कीर्तन ध्वनि सुनकर राजर्षि आदि ने आगे आकर दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने प्रति दंडवत कर सभी को आलिंगन करते हुए प्रेम विभोर होकर कहा, आज मैं धन्य हुआ, तुम सब राधा कुंडवासी हो। ऐसी कृपा करो कि कृपामयी राधा रानी अपनी दासी के रूप में मुझे अंगीकार करें। कुंड और कुंडेश्वरी में भेद नहीं, यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा। तुम लोग कुंडवासी हो, श्रीमती के निकट अंतरंग हो, मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार कहते कहते वे विभोर हो गए। ये देखकर श्री हरिचरण दास बाबा जी बोले, अच्छा पता चलेगा कौन अंतरंग है। पहले श्री कुंड परिक्रमा कर विनोदिनी के पास चला जाए। इतना कह उन्होंने आपको सबसे आगे कर दिया। श्री राधा कुंड एवं श्याम कुंड को दंडवत प्रणाम कर और दोनों कुंडों की परिक्रमा कर सबने विनोद बाड़ी में प्रवेश किया। उनके बाड़ी में प्रवेश करते ही राजर्षि बहादुर बाबा जी महाशय से बोले, दादा आइए विनोदिनी के दर्शन कीजिए।
वे प्रसन्न हो उनके साथ मंदिर में गए। विनोदनी का अपूर्व रूप, लावण्य, श्रृंगार, कटाक्ष, भंगिमा आदि देखकर वे एकदम मुग्ध हो गए और छोटे छोटे पद, स्तव आदि गाने लगे। आंसुओं से वक्षस्थल भीगने लगा। अवसर पाते ही सारे सात्विक विकारों ने उन्हें आ घेरा। कुछ देर बाद भाव संवरण कर उन्होंने राजर्षि के अनुरोध पर सभी के साथ शीतल भोग सेवन किया। अपूर्व आनंद। सबसे पहले उन्होंने थोड़ा प्रसाद हाथ में ले हरिचरण दास के मुंह में दिया। हरिचरण दास बाबा जी ने भी अपनी पत्तल से थोड़ा प्रसाद ले उनके मुंह में दिया। इस प्रकार वे सबके मुंह में और सब उनके मुंह में प्रसाद देने लगे। सब आनंद सागर में निमग्न हो गए। इससे पूर्व वृंदावन में इन लोगों ने इस जाति के आनंद का कभी उपभोग नहीं किया था। अतः आज सभी को एक अभिनव आनंद की प्राप्ति हुई। परम आनंद पूर्वक शीतल भोग पाकर सब एक स्थान पर बैठ गए, इष्ट गोष्ठी करने लगे। कोई कैसा भी प्रश्न करता, बाबा जी महाशय समस्त सिद्धांतों का चूड़ांत एकमात्र कृपा ही बताते। कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात बड़ी सरस भाषा में सभी को समझाते। महापुरुषों के हृदय में जब जिस विषय का आवेश होता है, वे तब उसी विषय को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं। जब से बाबा जी महाशय श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं, तभी से उनके हृदय में निरंतर श्रीमन महाप्रभु की अशेष कृपा की स्फूर्ति हो रही है। उसके आवेश में प्रायः हर समय वे श्री रूप गोस्वामी पाद कृत अनर्पित चरीम चिरात करुण या वर्तीर्ण कलौ समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। श्लोक की समालोचना करते हैं और कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु करुणा परवश हो चिर अनर्पित निज संचित गुप्त संपत्ति को जनसाधारण में बांटने के लिए ही श्री धाम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। आप साथ ही ये भी कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने युष्माकम हृदय शचीनंदनः स्फुरतु आशीर्वाद सूचक जिस वाक्य का प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य है तिराद दत्त संचित निजगुप्त वित्त समर्पण रूप करुणामयत्वेन स्फुरतु इति यावत्। हम कलिहत मायामुग्ध जीव हैं, कोई साधन आदि करें ऐसी शक्ति हम में कहाँ। यदि हम जैसे जीवों का कोई कर्तव्य है तो वो है केवल निताई गौरांग की असीम कृपा की जय बोलना। हम कैसे अकृतज्ञ हैं। यदि कोई धनी व्यक्ति हमें सामान्य सहायता भी दे देता है तो हम जीवन भर उसे नहीं भूलते, सदा के लिए उसके कृतज्ञ होकर उसकी दया की बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। पर दाता शिरोमणि ने अपनी अमूल्य संपत्ति जनसाधारण को उनके घर जा जाकर आग्रह कर दी, फिर भी हमें दिनांत निशांत में एक बार भी उनकी कृपा की बात कहने में अथवा उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने में संकोच होता है। बाबा जी महाशय की बातें सुनकर हरिचरण दास बाबा जी ने प्रश्न किया, अच्छा हमें सदैव इसकी स्मृति क्यों नहीं रहती? बाबा जी, कृपा लब्ध वस्तु की मर्यादा रखना बड़ा कठिन है। एक गल्प याद आती है। एक दिन श्रीधामपुरी के बड़े रास्ते से एक भद्र पुरुष समुद्र की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर एक बहुमूल्य शाल था और पैरों में जूते। रास्ते में बड़ी धूल थी। 2-4 कदम चलने के बाद हर बार वो शाल से जूतों की धूल झाड़ लेता था। कुछ 2 लोग दूसरी ओर से आ रहे थे। उनमें से एक वृद्ध पुरुष ने दूसरों से कहा, बता सकते हो ये भद्र पुरुष कीमती शाल से जूते क्यों पोंछ लेता है? जब किसी की कुछ समझ में ना आया तो वो बोला, मुझे निश्चय है कि शाल इसके बाप के ज़माने का है और जूते इसके अपने खरीदे हुए हैं। दूसरों को इस पर विश्वास न हुआ। उसी समय जब वो भद्र पुरुष उनके निकट पहुंचा तो वृद्ध ने उससे पूछा, भाई ये शाल कितने में खरीदा? वो बोला, बाबा ये मेरे पिताजी पहनते थे, बड़ा भारी है और इसे पहनकर उतना सुख भी नहीं होता, पुरानी चीज़ें बहुत पसंद नहीं आती। तब वृद्ध ने जैसे ही कहा जूते, वो बड़े उत्साह से बोला, देखिए महाशय ये जूते 3 दिन हुए मैंने 5 रुपए में खरीदे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। ऐसा कहकर वो फिर शाल से उन्हें पोंछकर दिखाने लगा। सब लोग जूतों की प्रशंसा करने लगे और वो पुरुष संतुष्ट होकर चला गया। दूसरे लोग वृद्ध से बोले, आपने ये बात कैसे जान ली? वृद्ध ने कहा, भाई पैतृक संपत्ति की मर्यादा रक्षा
या उसका मूल्यांकन कौन करे? कृपालब्ध वस्तु जो ठहरी, अपनी कमाई के 5 रुपये कृपालब्ध 200 रुपयों से भी बढ़कर हैं। वास्तव में यही बात है। परम दयाल निताई गौरांग ने कृपा कर जो अमूल्य संपत्ति हम लोगों को दी है, हम उसका कोई मूल्य नहीं समझते। हम यदि साधन कर इसका 100वां हिस्सा भी प्राप्त करते तो हमें इसके महत्व का पता चलता। इस प्रकार बातें हो रही थी, उसी समय एक व्यक्ति ने आकर महाप्रसाद पाने के लिए कहा। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की। भज निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम।